जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कैसे सिलेक्ट करना है दोस्तों ग्रैंड लीग में। क्योंकि अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाएंगे तो आपके सारे प्लेयर अगर ड्रीम टीम में भी आ जाएंगे तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती। आप याद रखिएगा, आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक आने वाली, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रैंड लीग में। तो यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। बेस्ट से बेस्ट आपके लिए ये टिप होने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ आपको फैंटेसी के दोस्तों 100 चैनल से ज़्यादा मिल जाएंगे, बट सब आपको कंफ्यूज करेंगे। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। या तो आप फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहले आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पाओगे मैच फुल नॉलेज, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको देख के रखा है। जैसे आपको क्या क्या देखना है, प्लेयर्स फॉर्म देखनी है, पिच रिपोर्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद आप बैटल्स देख सकते हो, बहुत सारा होता है। पर अगर आपको दोस्तों ऐसा करते हो जिस मैच की आपको नॉलेज ही नहीं है, आप वो मैच भी खेलोगे, तो फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करते हो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हैं। जो ड्रीम 11 शो करती है, जब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने आते हो तो आप भी उन्हें ही बना दोगे जो लास्ट, मतलब जो सब बना रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादातर लोग बनाते हैं, जिसमें नॉलेज नहीं होती, जिन्हें फैंटेसी की। तो आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी उस मैच में खेलिएगा, फिर आप बना सकते हो कि आज ये कर सकता है, ठीक है। लास्ट मैच की तरह आप नहीं जाओगे कि लास्ट मैच में 100 बना के आया तो आप फिर उसे ही बना दोगे। आपको नॉलेज लगेगा कि आज ये नहीं, आज दूसरा चल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूँ दोस्तों उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी खेलते हो दोस्तों तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो विजन 11, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी में। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग खेलते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्या फ़ायदा होगा देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट मिलेगा 5750 रुपये में। सेम कॉन्टेस्ट मिलेगा आपको विजन 11 पर, वो मिलेगा आपको 5199 रुपये में। सीधे सीधे आपके 550 रुपये बच जाते हैं। आप जरूरी नहीं है ये बड़ा ही कॉन्टेस्ट खेलना है, आप 100 रुपये का भी खेलते हो यहाँ पे खेलिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। हेड टू हेड और स्मॉल लीग वालों को मैं सबसे ज़्यादा यही बेस्ट बोलता हूँ। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको फैंटेसी में नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड आपके लिए टिप है दोस्तों वो है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। अब याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया का तो सभी को पता होता हो कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आता है, तो बाकी टीम्स का सबको नहीं पता होता है, ठीक है। तो फिर उनको लगता है कि ये आएगा तो हम इसे बना देते हैं। आप देख पा रहे हो दोस्तों, आपको ड्रीम 11 में 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और आपके बॉलर, ठीक है। अब देखिएगा आपका भाई आपको बताता है किस नंबर पर कौन बैटिंग करने आएगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा, याद रखिएगा। जैसा आप देख पा रहे हो दोस्तों, रोहित शर्मा आपको मिल जाएंगे, उनके सामने 2 नंबर आपको देखने को मिलता है, तो मतलब ये 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं, क्योंकि केएल राहुल आपके जो T20 है उसमें 1 नंबर पर बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। विराट कोहली का सभी को पता है 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। देखिएगा अब ये दोस्तों ऑलराउंडर में मिलेंगे आपको हार्दिक पांड्या, तो वो इनको इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम बेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों O/M देखने को मिल रहा है आपको रेड कलर में, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा हार्दिक पांड्या ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं इंडिया की ओर से, मतलब 2 ओवर ही डालते हैं, तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे आपका भाई वो भी बताता है। तो यहाँ पर आप O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, और M का मतलब है मिडिल ओवर्स में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे, उनके नीचे आप 5 देख पा रहोगे। फिर देखिएगा दोस्तों, बॉलर में आपको भुवनेश्वर कुमार मिलेंगे, तो यहाँ पर रखा है आपका टाइम बेस्ट ना हो, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों, O का मतलब है ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में, और D का मतलब दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालेंगे, मतलब लास्ट में 16 ओवर के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर आपका भाई बताता है, कोई भी नहीं बताता, याद रखना फैंटेसी में। तो इसलिए याद से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, ज़्यादातर लोग दोस्तों कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हैं, जो आप मतलब टीम बनाओगे उसके बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने आते हो,
वहाँ पे आप ऐसे ही कर देते हो, सब जिसे बना रहे हैं आप भी उसे ही बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, जिसमें आपको लगे कि हाँ आज यही बन सकता है, भले वो लास्ट पेज में कैसा भी करके आया हो, पर आपको लग रहा है तो आप उसी के साथ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको और भी बताता हूँ कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर देखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। और कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों सभी के लिए, आपके हेड टू हेड हो, स्मॉल लीग हो और ग्रैंड लीग हो। ग्रैंड लीग में तो कैप्टन गलती चलती ही नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमें दोनों टीम से। एक टीम से 11 प्लेयर खेलते हैं, सामने वाली टीम से भी 11 खेलते हैं, 22 प्लेयर्स हो जाते हैं टोटल, ठीक है। अब 22 प्लेयर्स में से हमें 11 ही बेस्ट प्लेयर रखने होते हैं जो आज ड्रीम टीम में आने वाले हैं, जो ज़्यादातर परफॉर्म करके देंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों आपको 6 ऐसे प्लेयर तो खुद को ही पता होता है, लगता है कि आज इनमें से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनेगा, ठीक है। तो उन प्लेयर को आपको दोनों टीम में से निकाल लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों टीम में से आपको जो 22 प्लेयर्स मिलेंगे उनमें से आप 6 प्लेयर जो आप निकालोगे, 6 प्लेयर निकालोगे, उसके बाद कितने बचेंगे, 16 प्लेयर, ठीक है। तो जो भी आपको 6 प्लेयर लग रहे हैं उन्हें निकाल लीजिएगा साइड में। उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ आप सभी को आप कैसे बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप दोस्तों उनमें से कोई बैट्समैन है, ठीक है, अगर आपने 1 या 2 नंबर जो आपने बैट्समैन निकाला है, 1 या 2 जो भी प्लेयर आपने 6 निकाले उसमें से, तो याद रखिएगा दोस्तों 1, 2, 3 इन पर जो बैटिंग करता हो ज़्यादातर वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, पहले बोलते थे इंडिया की ओर से कि आपके शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों ने ही सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इंडिया की ओर से। तो इसलिए बनाए दोस्तों क्योंकि वो ज़्यादातर उनको पास बॉल फेस करने को मिलती हैं, तो वो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे अगर आउट नहीं हुए तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ही ये बनते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो 1, 2, 3 इन नंबर पे जो बैटिंग करता है ज़्यादातर वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनता है। ईशान किशन की आपने पारी देखी होगी, ठीक है, 210 रन बनाए थे ओडीआई में, आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा वो भी कहाँ पर आए थे, ओपनिंग करने आए थे। आपके विराट कोहली भी दोस्तों 3 नंबर पर आते हैं, वो भी ज़्यादातर जो जब भी चलते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन वो बन जाते हैं। क्योंकि उनको लास्ट तक खेलने का मतलब, वो ज़्यादातर खेलते हैं बॉल वो फेस करते हैं। कोई नीचे 5 नंबर पर आएगा उसको तो हर बॉल पर मारना है, तो वो तो आउट हो सकता है। चलिएगा फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो, जिस भी प्लेयर को आपने लिया है उसमें, तो देखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके नीचे आएगा वो बैटिंग करने, फिर नहीं बनेगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत कम चांस है। और याद रखिएगा दोस्तों 2 ओवर नहीं डालना चाहिए, कोई भी ऑलराउंडर 4 ओवर डालता हो तो ही उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। अगर आप हार्दिक पांड्या को करते हो इंडिया की ओर से कभी, तो याद रखना उस दिन आपको पता होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या ओवर भी डालने वाले हैं 4 या नहीं, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे तो फिर याद रखिएगा बहुत कम चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए, ठीक है, याद रखना। फिर याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो या बनाने वाले हो, तो याद रखिएगा दोस्तों जो भी 10 ओवर डालता हो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट में विकेट गिरते हैं हर बॉल पर, एक ही ओवर में 2-2 विकेट गिर जाते हैं। इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि एक सेट बैट्समैन होगा वो आउट होगा, ठीक है, उसका जो भी बल्ले आ जाएगा वो सेट नहीं होगा, उसको भी मारना है क्योंकि लास्ट के ओवर चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी मारेगा, घुमाएगा बल्ला और उसी ओवर में एक और चला जाएगा विकेट, ठीक है। ज़्यादातर जो हैट्रिक्स होती हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा वो डेथ में ही होती हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया है, 4 आपके लिए टिप हो गई हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके गलत हो जाएंगे जब होंगे जब आपके पास लक नहीं होगा। ये टिप आपको कोई भी नहीं देता, आपका भाई रियलिटी बता रहा, आपकी मर्जी, आप मानिएगा मत मानिएगा। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ लक का कैसा फैक्टर है आपका। तो 5th नंबर की ये टिप है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। नीड लक दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख पाओगे हेड टू हेड अगर आप कॉन्टेस्ट खेलते हो, छोटा हो या बड़ा हो, 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड में, क्योंकि आप रहोगे, एक सामने वाला होगा, तो उसमें से एक ही कोई जीतेगा, ठीक है। आप जीत जाओगे अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपने अच्छी टीम में नहीं है तो फिर आप जीत जाओगे, नहीं तो सामने वाला जीत जाएगा, सिंपल। तो वहाँ पर आपका 10% लक, 90% आपकी नॉलेज। फिर अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें 3 या 4 बंदे होते हैं, वहाँ पर देखिएगा 20% आपका लक चलता है, 80% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 ही प्लेयर विन होते हैं ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग में, ठीक है, याद रखना। तो वहाँ पर मतलब 1 या 2 बंदे विन हो जाएंगे, 1 या 2 बंदे हार जाएंगे। 4 मेंबर का होगा तो वहाँ पर 2 जीत जाएंगे, 2 हार जाएंगे, ठीक है।
तो 20% आपका लक चलता है, वहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलती है। स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो या ग्रैंड लीग खेलते हो, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, आप एक टीम बनाओ या 20 टीम बनाओ, उसके बाद याद रखना दोस्तों 50% आपका लक डिपेंड करता है। अगर आपका लक नहीं है उस दिन, तो आप बेस्ट से बेस्ट पूरा दिन आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद भी आपकी टीम फर्स्ट नहीं आने वाली, ये याद रख लेना। पर हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आप डेली खेलते हो, अच्छी टीम बनाते हो, डेली कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहे हो, तो पक्का आपका लक भी साथ देगा, ठीक है। याद रखना, आपको मेहनत करना होता है, उसके बाद फल ज़रूर मिलता है, ये याद रख लेना। तो आपको खेलना होगा, अगर आप खेलोगे ही नहीं तो फिर कभी चांस ही नहीं है आपका आने का। तो ये याद रख लेना, 50% आपका लक चलेगा, 50% आपकी नॉलेज चलेगी फैंटेसी में, अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो तो, ठीक है। ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है। फैंटेसी में आपको कोई भी ये रियलिटी नहीं बताएगा, ये याद रख लेना। चलिएगा, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, देखिएगा। थैंक्स एंड डी एन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।